ये जो बर्ड्स हैं आपको पार्क्स में आराम से मिल ही जाएंगे। जहाँ पर ऐसे बर्ड्स आते हों वो आप खुद हिसाब लगा लो कितनी नेचुरल ब्यूटी होगी। आप देख रहे हो पार्क कितना बड़ा है, बच्चों के खेलने के लिए पूरी सुविधा आपको मिलेगी। एक्चुअली में आपने देखा होगा कि अगर नहीं भी देखा मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका घर होगा जहाँ पर भी, उसके विद इन 2 और 3 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ज़रूर कोई ना कोई बच्चों के खेलने के लिए पार्क होगा। ये सबसे बड़ी खासियत है ऑस्ट्रेलिया की। यस, कितनी बड़ी जगह। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। गाइज, एक क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद आज की वीडियो शुरू करते हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ। तो भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि एडिलेड में, वैसे मैं इसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। भाई साहब पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से कि अगर हम एडिलेड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका बजट जो है 450K है, मतलब 4.5 लाख है। उसके अकॉर्डिंग कौन सी जगह अच्छी रहेगी, सिक्योरिटी भी हो, रेंटल भी अच्छा हो, सारा कुछ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। व्हाट हैपन? बच्चों के छोटी छोटी चोट लगती रहती है। उठो जल्दी। यू आर अ ब्रेव गर्ल। Can I play? Can I play? यस, यू कैन प्ले। Fast. It's too fast. 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 बहुत fast. तेज बच्चा. जब आप सिटी के नज़दीक अपना घर लेते हो तो ऑब्वियस ही बात है वो आपको महंगा पड़ेगा। जिस इलाके में मैं रहता हूँ वो सिटी के अप्रॉक्सीमेटली 5 या 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है। तो उस घर की कीमत जो है वो 7 लाख से अबव है, टैक्स अलग। सिर्फ मैं बाइंग प्राइस बता रहा हूँ, टैक्स अलग लगेगा, वो अलग है। देखो भाई, अगर आपने लेना है, घर लेना है, तो सिटी से थोड़ा सा दूर ले सकते हो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि सिटी के नज़दीक लोगे तो घर महंगे होंगे। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर पैसे कितने हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी कैपेबिलिटी है लोन लेने की या वैसे भी। अगर तो आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो आप प्रेफर करो सिटी के नज़दीक। रीज़न क्या है? रेंट भी ज़्यादा होगा। अगर दूर चले जाओगे प्रॉपर्टी भी सस्ती होगी और रेंट भी कम होगा। मैं एडिलेड से दूर अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे की ड्राइव थी, एक आता है सबर्ब मुन्नोपारा के साथ में लगता है डेवरन पार्क, स्मिथ फील्ड हो गया। ये थोड़े से दूर है, ठीक है, दूर जो हैं और साथ में सस्ते भी हैं। मैंने वहाँ पर जगह देखी, 1000 स्क्वायर मीटर के ना डुप्लेक्स घर बने हुए थे। डुप्लेक्स का मतलब पता क्या होता है? 2 घर एक ही ज़मीन के ऊपर, ठीक है। उनकी कीमत थी अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख से 6 लाख के बीच में। 1000 स्क्वायर मीटर जगह डेवरन पार्क में पुराना घर था। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे घर लेना है लेकिन थोड़ा सा सस्ता लेना है या इन्वेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहले गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने रहने के लिए घर बनाना, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घर मत बनाना। ये ना हो कि आप खुद किराए के ऊपर रहो और बाद में लोगों को भी किराए के ऊपर रहो, पूरी लाइफ ऐसा निकल जाएगी। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि अपना घर तो ले लेते हैं लेकिन वहाँ पर रहते नहीं हैं, क्योंकि अच्छे स्कूल में प्रॉपर्टी भी बहुत महंगी होगी और वहाँ पर मिलेगी भी नहीं, ठीक है। और वो लोग खुद वहाँ पर रहते हैं और अपना घर भी रेंट के ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको इलाके बता दिए हैं, मुन्नोपारा, डेवरन पार्क, स्मिथफील्ड, इसके एलिजाबेथ हो गया। अब वहाँ की सिक्योरिटी का मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं वहाँ पर रहता नहीं हूँ। जहाँ पर देखो वारदात होनी है, गलत अगर बैड टाइम आना है, भगवान ना करे किसी के ऊपर आए, तो वो कहीं पर भी आ सकता है। तो आप ये कोशिश करिए कि अगर आपने एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस लेना है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न मत लेना, तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। उसका रीज़न क्या है? हम बस ऐसा करते हैं, पीछे ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि घर ही नहीं मिल रहे थे। यकीन मानो, मैंने पूरा अप्रॉक्सीमेटली
4 से 5 महीने पहले रेंट के ऊपर घर ढूंढने में लगाया। उसके बाद 4 से 5 महीने मार्च से लेकर अगस्त तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने मुझे अपना घर मिला। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हो, आपकी क्या सोच है। सोशल लाइफ अगर देखना चाहते हो तो वहाँ पर घर लीजिए जहाँ पर ऑलरेडी बंदे बस चुके हुए हैं, या आने वाले समय में जब आपने वहाँ पर जाना है खुद का घर लेना, तो क्या वहाँ पर रौनक होगी कि नहीं होगी। हम इंडियंस को होता है, ज़्यादातर इंडियंस को होता है, यार मुझे तो है कि आस पड़ोस भी होना चाहिए, बातें करने के लिए भी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनसे बातें करने वाला कोई नहीं होगा। सोशल लाइफ खुद बनानी पड़ती है गाइस। वहाँ पर तो इंडिया में लोग तो दिन डेली के कोई ना कोई आता जाता है घर में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग तरसते हैं कि एक दूसरे के साथ मिले जुलें, और वैसे भी सारे काम में बिज़ी होते हैं। आप भी काम में बिज़ी हो जाओगे यहाँ पर आकर, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो ये सारी बातों का ध्यान में रखो। सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से घर लेना चाहते हो वो बात अलग है, तो उस एरिया में, मतलब मैं सिर्फ इस एरिया को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, बट जो सोर्सेज कहते हैं, जो इंटरनेट के ऊपर चेक करना, इन सभी एरियाज़ का जो मैंने नाम लिया है उसमें काफ़ी ग्रोथ है आने वाले 4-5 साल में। देखो, प्रॉपर्टी आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि लेकर बेच देनी है या आपने थोड़ी देर के लिए रखनी है। ठीक है जी, तो ये था इन शॉर्ट में। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए। सबसे पहले आपको बाइंग पावर देखनी पड़ती है। मॉर्गेज ब्रोकर से पूछो कि मेरी क्या पावर है, वो आपके डिपेंड करता है कितना आपने टैक्स भरा, ITR कितनी है, वो सारा आपको वो जानकारी देगा। तो इन शॉर्ट सारी चीज़ें देख कर लेना। बाकी एंजॉय करो व्यू को। पीछे आए हुए हैं आज पूरी मौज मस्ती के साथ, फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं। सैटरडे संडे मोस्टली यहाँ पर फ्री होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम वहाँ पर सोच कर आते हैं ना कि सैटरडे संडे फ्री है, कई बार लोगों का सैटरडे संडे भी काम होता है और पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ये आपने देखना है। देखो, पैसा कमाने के लिए यहाँ पर बहुत टाइम मिल जाएगा, अपनों के साथ टाइम ढूंढने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या जाए। एक तरफा आपको डबल पे मिल रही है और दूसरी तरफ आपका खुद का बर्थडे है या सेलिब्रेशन है। ज़्यादातर लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डे में मना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सारे बर्थडे या सेलिब्रेशन जो होते हैं ना, तकरीबन वो उस दिन नहीं होते। इंडिया में क्या होता है कि यार अगर आपका बर्थडे इतनी डेट को है तो वही डेट को हमने करना है, लेकिन यहाँ पर कोई फ्री नहीं होगा तो बुलाओगे किसको। तो यहाँ पर सैटरडे संडे ज़्यादातर लोग, मतलब तभी लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग नहीं बनता सारा कुछ, आपको सारी चीज़ें सैटरडे संडे के ऊपर ही रखनी पड़ती हैं। बाकी डिपेंड करता है। अच्छा है, लाइफ अच्छी चल रही है, सारा कुछ है, अपॉर्चुनिटी है। 24 घंटे काम करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, काम की कमी नहीं है। सोशल लाइफ की कमी हो जाती है जब आप ज़्यादा पैसा कमाने लग जाते हो, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। मिलते हैं अगले वीलॉग में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होगा